वेलकम बैक दोस्तों। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपवर्क पे साइन अप किया और अपनी प्रोफाइल को अप्रूव्ड करवाया। आज हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखें, उनको लाइक एंड शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं यूर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं। दोस्तों यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, यानी जिस स्किल के अंदर हम स्पेशलाइज्ड हैं उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट करें। इसको क्रिएट करने से पहले हम बाकी ऑप्शंस को भी पहले देख लेते हैं। अब मैं अपनी प्रोफाइल को स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पे सबसे पहले मुझसे अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि मैं फ्रीलांसिंग के लिए कितने हॉर्स दे सकता हूं। इसके साथ आप बाकी ऑप्शंस देख रहे हैं जो हमने साइन अप करते वक्त फिल की थी, लेकिन यहां पे हमारे पास एक पोर्टफोलियो है जो खाली है। दोस्तों पोर्टफोलियो के अंदर हम अपनी स्किल से रिलेटेड एग्जांपल्स ऐड करेंगे। इसके बाद हमने ऑलरेडी साइन अप करते हुए अपनी स्किल्स मेंशन की थी, ये वो सारी स्किल्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक कैटलॉग आती है जिसके अंदर हम एडवांस में अपनी स्किल्स ऑफर करते हैं। जैसे फाइवर पे गिग्स बनाई जाती हैं, ठीक इसी तरह अपवर्क पे भी आप अपनी गिग तैयार कर सकते हो और उसका नाम कैटलॉग दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद टेस्टिमोनियल का पोर्शन है। आप अपने प्रीवियस क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो यहां पर फीडबैक दें, जिनके साथ आपने ऑफलाइन काम किया है या अपवर्क पे काम नहीं किया, वो भी यहां पर फीडबैक दे सकते हैं आपको। उसके बाद सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट हासिल है तो आप यहां पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आती है जो ऑलरेडी हमने साइन अप करते हुए ऐड की थी। उसके बाद हमारे पास अदर एक्सपीरियंस का पोर्शन आ रहा है जिनको हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। तो मैं वापस सबसे पहली ऑप्शन पे जा रहा हूं। मैं क्लिक करता हूं क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल पे। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के अंदर हम अपनी मजीद स्किल्स ऐड कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूं। अब यहां पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन। अगर मेरी स्किल इनसे मीट करती है तो मैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, और अगर नहीं करती तो सी ऑल पे क्लिक करूंगा। तो यहां पर मेरे पास सिलेक्ट अदर स्पेशलिटी की ऑप्शन आ जाएगी। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर बहुत सारी स्किल्स सामने होंगी। मैं यहां पे टाइप करता हूं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग ये मेरे सामने है। मैं इस पे क्लिक करता हूं और उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। अब यहां पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेरी क्या क्या स्किल्स हैं मैं उनको सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग, और ईमेल मार्केटिंग के बाद फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट, और एड फॉर्मेट मोबाइल, डेस्कटॉप, एड डिस्प्ले, टेक्स्ट डिस्प्ले, वीडियो एड्स। मेरे ख्याल में ये काफी हैं। मैं इनको सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकता हूं, या मैं इसमें मजीद अदर स्किल्स भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं इस वक्त सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूं। सेव करने के बाद स्टेप 4 के अंदर मुझे कहा जा रहा है एड अ टाइटल एंड ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि जो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो उसके बारे में टाइटल और ओवरव्यू दो। तो मैं यहां पे लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, या गूगल एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं इसको, गूगल एडवर्टाइजमेंट। आई हैव 7 years experience of digital marketing and Google AdWords. I am professional in Facebook advertisement। और अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद रिव्यू योर प्रोफाइल की ऑप्शन आ गई है।
यहां पे कहा जा रहा है कि मैं इस इंफॉर्मेशन को किसी वक्त भी अपडेट कर सकता हूं, लिहाजा मैं अब इसको पब्लिश कर रहा हूं। तो यहां पर मेरी एक और स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। कंग्रेट्स, योर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल इज नाउ लाइव एंड कैन बी सीन इन सर्च रिजल्ट। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोफाइल मेरी ये तैयार हो चुकी है। अब इसका भी हम अलग से पोर्टफोलियो तैयार करेंगे और इसी तरह ऑल वर्क पे भी हम अलग से पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। यानी कि वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, एक ये प्रोफाइल है हमारे पास, और इसके अलावा एक डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल है हमारे पास, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग और गूगल एडवर्टाइजमेंट मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप एक तीसरी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके एड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कर सकते हैं। यहां पे एक तीसरी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले अब हम पोर्टफोलियो अपडेट करेंगे। तो मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूं। यहां पर मुझे ऐड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। क्योंकि मेरी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल एक ही है तो वो इसी को ऐड कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग। और आपको याद हो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने बैनर्स ऐड भी सिलेक्ट किया था। तो यहां पर अब मैं बैनर्स ऐड लिखता हूं, बैनर एडवर्टाइजमेंट। यहां पे आप मंथ एंड डेट दे सकते हैं, मैं आज की देता हूं और गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूं। दोस्तों, अब यहां पर मुझे 3 टेम्पलेट्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहला टेम्पलेट है गैलरी, दूसरा टेम्पलेट है केस स्टडी, तीसरा टेम्पलेट है क्लासिक। गैलरी के अंदर आप बैक वक्त बहुत सारे पोर्टफोलियो सैंपल्स रख सकते हो। 3 से 4 पिक्चर्स आप अपलोड करोगे और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर लोगे। केस स्टडी के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो के साथ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि आपने क्या चीज कैसे और किस तरह बनाई और किस क्लाइंट के लिए बनाई थी। और इसी तरह क्लासिक के अंदर सिर्फ आप अपने पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हो। ये 3 चॉइसेस हैं। मुझे गैलरी पसंद है, इसलिए मैं गैलरी पे क्लिक करूंगा और गो टू एड डिटेल पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर मेरे पास एड डिटेल का पोर्शन है। मैं यहां पर पिक्चर्स भी अपलोड कर सकता हूं और यहां पर वीडियो लिंक भी दे सकता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक सैंपल अपलोड करता हूं। 300 into 200 का एक सैंपल मैंने अपलोड किया। बैनर ऐड का नाम दिया। मैं यहां पर मजीद इमेजेस भी अपलोड कर सकता हूं और यहां पर वीडियो लिंक भी अपलोड कर सकता हूं। अभी आपको समझाने के लिए एक पिक्चर काफी है, लिहाजा नीचे की ऑप्शंस फिल करते हैं। सिलेक्ट डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स, यहां पे मैं क्लिक करके सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करता हूं। आप अगर कोई दूसरी ऑप्शन भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक करके मजीद ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे क्लिक करूंगा और यहां पर फेसबुक एडवर्टाइजिंग सिलेक्ट करूंगा। अगर आप चाहें तो आप यहां पे दोबारा क्लिक करके मजीद ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एड फॉर्मेट्स हैं, तो एड फॉर्मेट्स पे मैं क्लिक करके डेस्कटॉप, एड फॉर्मेट पे दोबारा क्लिक करके डिस्प्ले एड फॉर्मेट पे दोबारा क्लिक करके मोबाइल एड, मैं ये तीनों सिलेक्ट कर लूंगा कि मैंने इस तरह के तीनों एड्स तैयार किए हुए हैं। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जो मैं यूज करता हूं। तो मैं यहां पे क्लिक करके फेसबुक और फिर इसके बाद दोबारा क्लिक करके गूगल, ये 2 मेरे लिए काफी हैं, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद अब मुझसे सोशल मीडिया टूल्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं गूगल एड यूज करता हूं और इसके साथ फेसबुक एड्स मैनेजर यूज करता हूं। उसके बाद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का पूछा जा रहा है, तो मैं एजुकेशन सिलेक्ट करता हूं और इसके साथ साथ मैं एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करता हूं कि मैंने इन 2 शोबों के लिए एड्स तैयार किए हैं। इसके बाद बिजनेस साइज एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैंने 10 to 99 एम्प्लॉयज के लिए ये एड तैयार किए हैं। मेरे ख्याल में ये काफी रहेगा, इससे ज्यादा अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो ओवर हो सकता है। इसके बाद प्रोजेक्ट यूआरएल ऑप्शनल है, अगर आप उस प्रोजेक्ट का यूआरएल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मैं यहां पर अपनी वेबसाइट टाइप कर लेता हूं। यह आपको समझाने के लिए कि अगर आप कोई यूआरएल देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको रिमूव कर दें।
अब यहां पर हमने दोबारा डिस्क्रिप्शन लिखनी। आई क्रिएट मैनी एडवर्टाइजमेंट बैनर फॉर फेसबुक एंड गूगल एड्स। I am professional in digital marketing advertisement। इतनी डिस्क्रिप्शन काफी है। अब उसके बाद मैं यहां पे गो टू प्रीव्यू करता हूं। अब मैं प्रीव्यू के सेक्शन में पहुंच चुका हूं। तो यहां पर मेरा एक सैंपल अपलोड हो चुका है और उसका नाम है बैनर एडवर्टाइजमेंट, और उसके नीचे मैं अपनी तमाम सिलेक्शंस केयरफुली कर चुका हूं और लास्ट में मैं अपनी डिस्क्रिप्शन भी दे चुका हूं, और मेरा जो टेम्पलेट है वो गैलरी है और मैं इसको अब पब्लिश करता हूं। दोस्तों यहां पे मेरा पोर्टफोलियो पब्लिश हो चुका है। दोस्तों अब इस पोर्टफोलियो पे अगर कोई क्लाइंट क्लिक करेगा तो ये पोर्टफोलियो कुछ इस तरह शो होगा। ये पोर्टफोलियो डिजिटल मार्केटिंग गूगल एडवर्टाइजमेंट प्रोफाइल के अंदर मैंने ऐड किया है। इसी तरह अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहां पर टेस्टिमोनियल का पोर्शन है। अगर आप रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल करना चाहते हैं अपने उस क्लाइंट के लिए जिसके साथ आपने अपवर्क से पहले काम किया था, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं अपना ही नाम दूंगा क्योंकि ये मेरी प्रोफाइल तो है नहीं है, इसलिए मैं यहां पे अपना नाम टाइप करता हूं। नाम टाइप करने के बाद बिजनेस ईमेल देता हूं। बिजनेस ईमेल के बाद लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक देता हूं। ठीक इसी तरह आप भी अपने क्लाइंट का नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल एड्रेस और लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल सबमिट करेंगे और उसके बाद रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, टेस्टिमोनियल सबमिट करने के बाद यहां हमें शो रहे योर टेस्टिमोनियल रिक्वेस्ट इज अवेटिंग साकिब रिस्पॉन्स। अब जो ही मैं अपने ईमेल एड्रेस से रिस्पॉन्स करूंगा तो यहां पर वो ही फीडबैक शो होगा। इसके बाद सर्टिफिकेशंस हैं। ये सर्टिफिकेशंस आपको अपवर्क से भी मिल सकते हैं, और अगर आपने कोई और सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं तो आप इजीली उन सर्टिफिकेशंस को यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब मैं अपनी प्रोफाइल पे स्क्रॉल अप करके वापस ऊपर जा रहा हूं। यहां पे हमारे पास कैटालॉग रह गया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको प्रोफाइल के बारे में बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अगर मेरे किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैटालॉग को बड़े ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका ट्यूटर साकिब मंजूर, मेरे साथ रहिएगा।